Hello everyone. Today I am again start your very simple topic of basic concept of chemistry, that is the significant figure. Clear? क्या होता है significant figure एंड इसकी हमारी लाइफ में क्या बेसिक सिग्निफिकेंस होती है। जैसे कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं साइंसेस के अंदर, तो बेसिकली हमें एक एक्यूरेट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस एक्यूरेट वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हैं एंड दीज बेसिक रूल्स वी हैव टू समराइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डिजिट लिया हुआ है, दैट इज़ 14.5678। क्लियर? इस पूरी डिजिट के अंदर जो 14 है, दिस इज़ द फिक्स वैल्यू। 567 भी एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन जो लास्ट का डिजिट है इसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आने की पॉसिबिलिटी बनी होती है। जिस डिवाइस के थ्रू आपने इस डिजिट को, ये वैल्यू ग्राम के अंदर दे रखी है 14.567.8 ग्राम, दिस इज गिवन इन दिस एग्जाम्पल। तो इन दिस एग्जाम्पल whenever you measure this weight through any of the device, that time you will find some of the uncertainty in this value। तो उस अनसर्टेनिटी आने के चांसेस क्या होंगे? जैसे 14 हम एग्जैक्ट वेट को कैरी करेंगे, 567, अब ये जो 8 है, ये लिटिल बिट क्वांटिटी जो लास्ट डिजिट आप देखते हैं, तो ये क्वांटिटी 8 से ज़्यादा भी हो सकती है और ये क्वांटिटी 8 से कम भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, जो लास्ट का डिजिट 8 है ये 7 भी हो सकता है और ये लास्ट का डिजिट 8 9 भी हो सकता है। इट मीन्स 4 जो आपका डेसिमल से पहले की वैल्यू है, दिस इज एक्यूरेट। डेसिमल के बाद 5 6 7 भी एक्यूरेट है। जो अनसर्टेनिटी आने की रिक्वायरमेंट है, चांसेस हैं, वो लास्ट की 8 डिजिट के अंदर आएगी, ये लास्ट डिजिट के अंदर। सो इन द normal digits, the total number of essential digits, essential figures which are required for the accurate measurement, that known as significant. And on the basis of this example, I will try to conclude the significant figure as the total number of digit in a number, including the last digit whose value is uncertain, is called the number of significant figure। Is it clear? तो particularly किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम जब एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, दैट टाइम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। द फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन मोर एग्जाम्पल मैंने लिया है, दिस इज 2.5, और इस 2.5 में ये मान लीजिए ये ग्राम के अंदर है, ये केजी के अंदर है, सेंटीमीटर में, वॉटेवर। जब आप कोई मेजरमेंट करोगे, सपोज ग्राम के अंदर भी हम 2.5 को मेजर कर रहे हैं, तो इस 2.5 के लिए 2 तो एक्यूरेट रहेगा, जो भी आपके मिस्टेक्स के चांसेस होंगे वो 0.5 में होगा। एंड दिस मेजरमेंट में बी 2.56 एंड दिस मेजरमेंट में बी 2.4। इट मीन्स 5 से लिटिल बिट क्वांटिटी ऊपर भी हो सकती है और 5 से लिटिल बिट क्वांटिटी नीचे भी हो सकती है। इट मीन्स इन दिस फिगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 तो यहाँ पर सर्टेन है और 0.5 यहाँ पे कैसा होगा? अनसर्टेन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 2। अब ये 2 कैसे सिग्निफिकेंट फिगर है? फर्स्ट में 6 कैसे सिग्निफिकेंट फिगर है? इन अ सेम वे लास्ट एग्जाम्पल के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आते हैं? एंड दीज पार्ट वी हैव टू समराइज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो नाउ आई एम टेकिंग सम ऑफ द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो टॉपिक मैं आप कवर कर रहा हूँ आपका, दैट इज सम ऑफ द rules of the significant figure, that is rules for determining the number of significant figure। The very first rule is here। क्या है first rule? All non-zero digit as well as zeros between the non-zero digits are significant। जितने भी जीरो जो डिजिट के बीच में आते हैं वो सारे के सारे, मतलब पहला डिजिट नॉन जीरो है, बाद का डिजिट नॉन जीरो है,
तो बीच के सारे डिजिट कैसे कहलाएंगे आपके, दैट इज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल्स आई एम टेकिंग है, जैसे कि एग्जाम्पल है पहला वाला, दैट इज 5, 7, 8। यहाँ पर तो कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं है, 5 भी है, 7 भी है, 6 भी है। इट मीन्स इन दिस स्ट्रक्चर जो आपका फर्स्ट, ये जो आपका एग्जाम्पल दिया सेंटीमीटर के अंदर, ऑल 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इन अ सेकेंड एग्जाम्पल 0.48, डेसिमल से पहले का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू इसकी नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी जो डेसिमल के बाद का 0.48 है एंड इट इज़ सेड टू बी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब डेसिमल से पहले जो जीरो होता है वो काउंटेबल नहीं है, और जो डेसिमल के बाद 48 है वही सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इन द थर्ड एग्जाम्पल जो एग्जैक्टली इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या, जैसे 5.5004 आ रहा है, इस 5004 के अंदर क्या बताएंगे आप कि जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो 5 और 4 के बीच में आ रहे हैं। 5 और 4 के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब ऑल 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इन द लास्ट एग्जाम्पल सेम, द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हेयर। तो दिस रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज the zeros between the non-zero digit are significant. The first rule we have done, how you can assign this significant figure. Clear? अब मैं रूल नंबर 2 को ले रहा हूँ यहाँ पर। क्या कहता है रूल नंबर 2, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के मेजरमेंट में जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट in a number are not significant. They simply indicate the position of the decimal point. जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, जो मैंने प्रीवियस रूल में के एग्जाम्पल लिया था उसमें डेसिमल से पहले जीरो आया था, वो जीरो काउंटेबल नहीं होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ देखिए 5.05, तो 5.05 में जो लास्ट का 5 है दिस इज ओनली सिग्निफिकेंट, क्योंकि डेसिमल से पहले का जीरो काउंट नहीं होगा। उसके बाद डेसिमल्स का के बाद भी जीरो है वो भी काउंटेबल नहीं होगा। ओनली 5 इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट, हेंस इट हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। इन अ सेकेंड एग्जाम्पल द वैल्यू इज 5.0045, तो यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी दैट इज ओनली 45, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं थर्ड रूल को इम्प्लीमेंट करता हूँ, इफ द नंबर एंड्स इन जीरोज but these zeros are to the right of the decimal point, then these zeros are significant. अगर फर्स्ट डिजिट किसी भी नंबर के अंदर नॉन जीरो है और डेसिमल के बाद जीरो लगाया गया है तो दिस जीरो इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये जीरो हमें किसी भी एक्यूरेसी को मेजरमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है 5.0 मीटर, इसका मतलब हमने एक्यूरेट मेजरमेंट किया है डेसिमल के फर्स्ट पॉइंट तक। 5.0 m इज द सिग्निफिकेंट हेयर, सो दिस डिजिट हैविंग द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इन अ सेम वे इन अ सेकेंड एग्जाम्पल 2.50 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2.50 के अंदर जो जीरो है वो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे लगाया हुआ है, इट इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट। इन अ थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर लिया आपने 2.500, तो इस 2.500 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और लास्ट केस के अंदर आपने डिजिट लिया हुआ है दिस इज 0.0200 एंड इट हैज़ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दिस इज द रूल नंबर 3 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। नाउ द रूल नंबर 4, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज but these zeros are not to right of the decimal point and these zeros may or may not be significant. This rule is quite important. थोड़ा सा ये रूल अदर रूल के कंपेरेटिव डिफिकल्ट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 10500 ग्राम, तो 10500 ग्राम जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 भी हो सकते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 भी हो सकते हैं। तो हाउ दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्लेन, हाउ द डिफरेंट सिग्निफिकेंट पॉसिबल फिगर्स आर पॉसिबल इन दिस एग्जाम्पल, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता दिया, जैसे इसी डिजिट को मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे 1.05 × 10⁴ ग्राम,
जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इस एग्जाम्पल को लिखा गया है उसमें जो पावर होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, और जो पावर से पहले का जो डिजिट्स है 1.05 जीरो आ रहा है नॉन जीरो के बीच में, तो इट हैज़ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम कॉन्सेप्ट वी कैन राइट हियर 1.050, एंड यहाँ पर कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और लास्ट में 1.0500 यहाँ पर कितने होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन दिस एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म। इसका मतलब जो n है इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में इंडिकेट करूं तो यहाँ पर जो n निकल के आएगा, एंड दिस n जो है वो आपका सिग्निफिकेंट है, और इनटू 10 टू द पावर जो स्मॉल n है, एंड दिस इज सेड टू बी नॉन सिग्निफिकेंट। एंड दिस वे टू राइट any number known as scientific notation, or simply you can say exponential notation. तो 4 rule we have done to assign this significant figure. Clear? अब आता है कि जब हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस में भी मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन में भी सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेशन में भी एडिशन, एंड कैलकुलेशन में भी मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर रूल्स कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहला रूल जो ले रहा हूँ मैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन should be reported to the same number of decimal places as that of the form with least number of decimal places. The number of significant figure of different number have no role to play. जैसे मैंने 3 अलग अलग डिजिट को यहाँ पर सम अप किया है। जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और डेसिमल के बाद 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं। जो सेकंड डिजिट है 2.3, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, और जो 6.24 है इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस ऑक्यूपाइड बाय 2.3, लीस्ट जो डेसिमल प्लेस ऑक्यूपाइड बाय 2.3, तो जो सम होगा उस सम के अंदर भी हम लीस्ट डेसिमल प्लेस को काउंट करेंगे। तो दिस इज 13.063 इसका सम आएगा, एंड इसको मैंने 13.1 के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया, एंड दिस 13.1 इज द एक्यूरेट रिपोर्टेड सम या रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने जाएंगे आपके 3 एग्जाम्पल्स आर देयर। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर। उस एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ मैं, जैसे 7.621, 6.243 और 1.020 को मैंने सम अप किया। इन तीनों के अंदर जो प्लेस वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। 7.621, 6.243 एंड 1.020 के अंदर सभी के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं। तो इनका रिपोर्टेड सम कितना होगा 14.884। तो याद रखिएगा इस 14.884 में हम जो रिपोर्टेड सम काउंट करेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। इन ईच नंबर है द 3 डेसिमल प्लेसेस, सो फॉर द आंसर द रिपोर्टेड सम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही काउंटेबल होगा, और जितने भी डिजिट वहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। इन अ सेम वे थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर पहले में प्लेस वैल्यू है, दूसरे के अंदर प्लेस वैल्यू है, तीसरे के अंदर कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है, वो एग्जैक्ट डिजिट है आपकी 23। तो जब आप सम कर लोगे तो सम के में भी आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दिस 183 becomes the significant figure for the measurement. Is it clear? In a fourth example, जो मैं वैल्यू आपको लेके बता रहा हूँ जो फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर, उसमें क्या लिया गया है। इन दिस फोर्थ एग्जाम्पल, ये जो वैल्यू मैंने एस्टिमेट की है इसमें जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है इन दिस फोर्थ एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन किया हुआ है। 18.4215 में से -6.01 को सब्सट्रैक्ट किया, और लीस्ट काउंट किसका आता है 2 डेसिमल प्लेस 6.01 का। 18.421 में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जब आप इसका रिपोर्टेड एस्टिमेशन करेंगे जो निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन का, उसमें भी हम डेसिमल के 2 प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। इज ए क्लियर? तो चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, इन सभी केसेस के अंदर
हमें सिग्निफिकेंट फिगर का मेजरमेंट इस तरीके से ही करना होता है। ओके, अब आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। हमारा रूल नंबर नेक्स्ट है वो क्या कहता है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन should be reported to the same number of significant figure as is possessed by the least precise term used in the calculation and other than exact numbers. Examples के लिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन करने में भी जैसे आपने 4.327 का मल्टीप्लिकेशन किया है 2.8 से, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है, 2.8 के अंदर। जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर निकल के आएगा 12.1156, तो हम सिर्फ 12 तक, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिजल्ट को काउंट करके चलेंगे। इन अ सेम वे इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर भी मैंने डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड के अंदर भी सेम रूल्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट। 0.46 डिवाइजन किया हुआ है 15.734 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डेसिमल दो, उसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट की जाएंगी, जो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दैट विल बी काउंटेबल फॉर अस। इज इट क्लियर? तो दिस इज द रूल नंबर 2। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड रूल फॉर द कैलकुलेशन। क्या है थर्ड रूल आपका? इन दिस थर्ड रूल, इफ a calculation involve a number of steps, the result should contain the same number of significant figure as that of the least precise number involved other than the exact number. इन सारे मेजरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंटेबल किस में आ रहा है, लीस्ट नंबर किस में आ रहा है? 14.967 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.02435 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 0.34 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये आपका एग्जैक्ट नंबर है। तो जब आप इसका रिजल्ट काउंट करेंगे तो उसमें भी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ एग्जैक्ट नंबर में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं दैट विल बी काउंटेबल है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएंगे दैट विल बी ओनली 4। ओके, तो ये जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? जैसे आपने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बताया, यहाँ पर जो एग्जाम्पल के फॉर्म में कंटेंट बता रहे हैं आप, उसमें क्या आया, तो इसमें जो लीस्ट काउंटेबल है वो कितना, एग्जैक्ट नंबर कितना है 4, और उसके बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो किस में आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेस में सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं वहाँ तक ही हम इसके रिजल्ट को काउंट करेंगे। तो इसका मतलब जो सम निकल के आएगा वो 0.77, एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे 1, उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं 0.34, तो 0.34 विल बी द फाइनल आंसर, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप आंसर निकालेंगे। तो रिपोर्टेड जो रिजल्ट है वो 0.77 है, जहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। एंड दिस इज अवर इम्पॉर्टेंट 4 रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? अब इसी अकाउंट को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और टॉपिक यहाँ कवर कर रहा हूँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन एक्यूरेसी का जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट आप साइंसेस के अंदर करते हो, मान लीजिए आप किसी भी पेन की लेंथ को एस्टिमेट कर रहे हो, और पेन की लेंथ को एस्टिमेट करने में मान लीजिए उस पेन की लेंथ 6.2 सेंटीमीटर है। एक्यूरेट लेंथ ऑफ द पेन इज 6.2, मान लीजिए इंचेस में कह दीजिए, सेंटीमीटर में कह दीजिए, 6.2 इंचेस के अंदर है। अब एक्यूरेट लेंथ तो हमें उस पेन की पता नहीं है, तो जब आप मेजरमेंट करोगे
तो उस मेज़रमेंट करने में आपको जब मेज़रमेंट करना शुरू करोगे तो किसी बच्चे का मेज़रमेंट आएगा मान लीजिए 6.123 के लिए, किसी बच्चे का मेज़रमेंट, सबके मेज़रमेंट अलग अलग आएंगे। तो याद रखिएगा क्या डिफरेंस हो जाएगा दो वैल्यू में। जब आप इसको कंपेयर करके चलोगे तो वहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेज़रमेंट इन is close to the correct value, the measurement is said to be accurate। मतलब अगर किसी भी डिफरेंट मेजरमेंट जो इंडिविजुअल अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हैं उनका एवरेज वैल्यू हमारी एक्यूरेट वैल्यू के वेरी मच क्लोज हो तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज एक्यूरेट मेजरमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, hence close their average value, the measurement is said to be precise। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है कि जैसे पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ये डिफरेंट मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इन सारे मेजरमेंट में आप क्या नोटिस करेंगे, जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो 10.3 है पर्सन ए का, दूसरा मेजरमेंट 10.4 है, तीसरा मेजरमेंट 10.5 है एंड नेक्स्ट मेजरमेंट कितना है 10.6। क्लियर। दूसरा मेजरमेंट जो बी पर्सन का है वो 10 है, फिर 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, फिर 10.1 है, 10.3 है, 10.5 है और 10.7 है, 10.9 है और 10 है, फिर 10.7 है, 10.9 है, 11.1, 11.3। तो इन सब का एवरेज आपने एस्टिमेट कर लिया। किसी का एवरेज ए का आया 10.5, दूसरे का एवरेज 10.2, तीसरे का एवरेज 10.5 और चौथे का एवरेज 10.8। ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेके बताया गया है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रूम जो 10.5 मीटर है। तो याद रखिएगा इनमें जो वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं, आपस में तो बहुत क्लोज हैं लेकिन एक्यूरेट से अलग अलग हो जाती हैं, उनको तो आप बोलते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट, और जिनका एवरेज एक्यूरेट के वेरी मच क्लोज हो उसको क्या बोलते हैं आप, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन जो पर्सन ए है उसका मेजरमेंट एक्यूरेट कहा जाएगा। इज इट क्लियर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन एंड ये टर्म्स हमारे एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। तो किन किन टॉपिक को हमने कवर किया आज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ दिस सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी कंक्लूड। इसको मेजरमेंट करने के लिए आपको मैंने बता दिया क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो सर्टेन फिगर्स होते हैं उन सर्टेन फिगर्स का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। और जो अनसर्टेन फिगर है जहाँ पर मिस्टेक्स आने के चांसेस होते हैं एंड दैट फिगर इज नॉट काउंटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े, ठीक है। रूल नंबर 1 जो मैंने बता दिया आपको, ये रूल मैंने बता दिया नॉन जीरो डिजिट के लिए इन अ सेम वे। फिर रूल नंबर 2 हमने किया, द रूल नंबर 2 जो है आपने वो किया, क्या है रूल नंबर 2, नॉन जीरो बिटवीन द नॉन डी, ये भी बता दिया मैंने, काउंटेबल है। तो ये रूल नंबर 3 भी हमने किया, दिस इज इफ द नंबर एंड विद द जीरोज, तो ये भी रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन दिस वे ये टॉपिक आपको करना होगा, ये अच्छा टॉपिक है और एग्जामिनेशन में 1 and 2 मार्क्स के लिए इसकी वेटेज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू।